अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जाते हैं। यहाँ चियोंगसान की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का सुयोग देखता है कि वही बुली गैंग अब दो और स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की जो कि जिनसू के दोस्त थे, उन्हें बुली करने के लिए ले जा रहे हैं। वो बुली गैंग इन दोनों को एक बिल्डिंग में ले आते हैं और जिनसू के दोस्त को मारने लगते हैं। फिर ये सब उसी लड़की की एक न्यूड वीडियो भी बना लेते हैं। तभी यहाँ सुयोग आ जाता है। सुयोग उन दोनों को इन लड़कों से बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन बुली गैंग का एक लड़का जिसका नाम गुइनाम होता है, वो उस लड़की को उसकी वही न्यूड वीडियो उसकी मॉम को सेंड करने की धमकी देता है और उन दोनों को वापस आने के लिए कहता है। यहाँ मजबूरन उस लड़की को यहीं रुकना पड़ता है। सुयोग यहाँ से चला जाता है। स्कूल में ओंजो सुयोग को देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुयोग ओंजो को गुड मॉर्निंग कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओंजो सुयोग को पसंद करती है। ओंजो भागती हुई सुयोग के पास जाती है और उसे कहती है कि आज लंच के बाद मुझे रूफटॉप पर मिलना। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में आ जाते हैं। फिर इनकी टीचर मिस पार्क क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट्स से पूछती हैं कि क्या किसी ने योंजो को कहीं देखा है, क्योंकि वो कल से घर नहीं पहुंची है। यहाँ एक लड़का टीचर को बताता है कि उन्होंने साइंस लैब साफ करते वक्त आखिरी बार योंजो को वहीं देखा था। अब ये जानकर मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि उनकी क्लास की एक स्टूडेंट जिसका नाम योंजो है, वो आखिरी बार साइंस लैब में देखी गई थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते और उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा। मिस पार्क यहाँ से चली जाती हैं। मिस्टर ली लैब के अंदर आते हैं जहाँ योंजो बंधी होती है। योंजो भी धीरे धीरे जिनसू की तरह ज़ॉम्बी बन रही थी। मिस्टर ली अपने लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस सब के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। मिस्टर ली योंजो को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसके अंदर कुछ दवाई इंजेक्ट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क अपनी क्लास में पढ़ा रही थी तो इसी दौरान योंजो छूट जाती है। यही क्लास में एक लड़की जिसका नाम हिसू होता है वो उठती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसके पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन हिसू इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताती और मिस पार्क से वॉशरूम जाने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद योंजो यहाँ आती है जिसके कपड़ों पर खून लगा था और वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। योंजो क्लास में आकर गिर जाती है और कहती है कि साइंस टीचर मिस्टर ली ने मुझे साइंस लैब में बांध कर रखा था। यहाँ योंजो की हालत देखकर मिस पार्क, सुयोग, ओंजो और इसाक उसकी मदद के लिए उसे उठाकर स्कूल की नर्स के पास ले जाने लगते हैं। वहीं वो लड़की हिसू भी, जो कि वॉशरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर गई थी, वो भी किसी वजह से नर्स के पास आती है। वो कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नर्स उसे चेक करती इससे पहले ही मिस पार्क योंजो को लेकर यहाँ आ जाती हैं। नर्स योंजो को देखने लगती हैं। वो लड़की हिसू यहाँ से चली जाती है। यही मिस पार्क देखती हैं कि योंजो को यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुलाती हैं। यही योंजो अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, इसलिए वो अपनी टीचर को बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे एक अजीब सा इंजेक्शन भी दिया था। अब तभी यहाँ पर योंजो में तेजी से वायरस फैलने लगता है, इसीलिए नर्स उसे इंजेक्शन देकर यहाँ बेहोश कर देती हैं। इसके बाद एम्बुलेंस यहाँ आती है और वो लोग योंजो को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। मिस पार्क ओंजो और सुयोग से कहती हैं कि अभी इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, लेकिन ओंजो की दोस्त इसाक ने पहले ही क्लास में जाकर सबको सब कुछ बता दिया होता है कि योंजो काफी अजीब बिहेव कर रही है और उसे मिस्टर ली ने कैद करके रखा था। यही वही लड़की हिसू अपना बैग लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सुयोग ओंजो से पूछता है कि तुम मुझे स्कूल की छत पर मिलने के लिए क्यों बुला रही हो। इस पर ओंजो आसपास देखती है और अपना नेम टैग सुयोग को देकर उसे डेट पर चलने के लिए पूछती है।